बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 में हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन हमने पिछले वीडियोस में कर लिए। अब इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का है। तो सबसे पहले मैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का एक न्यूमेरिकल कॉपडॉगलेस पे कर लेता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर आउटपुट लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल Q इज इक्वल टू, ठीक है, Q इज इक्वल टू K पावर अल्फ़ा L पावर बीटा, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमाइज आउटपुट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट द आइसो कॉस्ट लाइन WL, दिस इज द कॉस्ट, ठीक है, गिवन कॉस्ट है WL प्लस VK। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करनी है। देखिए इधर यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस ये बजट लाइन गिवन है, ये बजट लाइन गिवन है, बजट लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, कॉस्ट लाइन हो गई। यहाँ पर जो होता है कैपिटल होता है, यहाँ लेबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बराबर आएगा तो दिस इज C बाई V एंड दिस विल बी C बाई W, ठीक है। ये हमारे पास बजट लाइन आ गई, आइसो कॉस्ट लाइन आ गई। और फिर हमने यहाँ पर मुख्तलिफ आइसो क्वांट लाइन होते हैं। लेट्स सपोज ये फर्स्ट आइसो क्वांट है, ठीक है, ये सेकंड आइसो क्वांट है और ये थर्ड आइसो क्वांट है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट मालूम करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये पॉइंट है कि इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या होगा, आइसोकास्ट का क्या स्लोप होगा और इसका। तो पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर हम मालूम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर इनपुट फंक्शन फॉर के मालूम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये दो चीज़ें इसमें से कर रहे हैं, ठीक है, के लिए और एल के लिए। सो यहाँ पर लैग्रेंज बनाएंगे, तो लैग्रेंज के लिए हम क्या कर लेते हैं, C माइनस WL माइनस VK, ठीक है, और इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है लेमडा के साथ, ठीक है। एंड वी हैव टू ऐड दिस इक्वेशन 1 2 3, वी हैव टू इक्वेशन नंबर 3 to 1 टू फॉर्म अ लैग्रेंज, क्योंकि ये 0 है तो इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, तो ये लैग्रेंज आएगा। L इज इक्वल टू K पावर अल्फ़ा, ठीक है, L पावर बीटा प्लस लेमडा, तो ये आ गया C माइनस WL माइनस VK, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू DL को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू L और डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना है, तो यह जगह बीटा नीचे आ जाएगा। और ये हम आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, के अल्फ़ा L पावर बीटा माइनस 1, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर प्लस लेमडा आ गया और एनर पार्ट की डेरिवेटिव 0, W की मेरे पास आज L की आ जाएगी 1, तो माइनस W, ठीक है, और बाकी इसकी 0 इज इक्वल टू 0। इसको मुख्तसर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा के पावर अल्फ़ा L पावर बीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस लेमडा W इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, यही दोबारा लिख लेंगे और इसको एस लेमडा डब्ल्यू को उस साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ और इसको यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब डी लेमडा डी लाग्रेंज बाई डी एल डी के विद रिस्पेक्ट टू के कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इसकी डेरिवेटिव, तो यहाँ पर अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, के अल्फ़ा -1, ठीक है, एल पावर बीटा -1, ओके, प्लस ये आगे इसी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, तो प्लस लेमडा सी की डेरिवेटिव 0, डब्ल्यू एल की 0 माइनस वी के की 1 हो गई तो वी आ गया इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर लेमडा के माइनस अल्फा -1 एल पावर बीटा -1, सो इज इक्वल टू डायरेक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा लेमडा वी, ठीक है, ये क्या गया लेमडा वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, this is equation number 4 and this is equation number 5, ओके। अच्छा जी, फिर कर लेते हैं डी लेमडा बाई डी एल बाई डी लेमडा पार्शियल एल बाई पार्शियल लेमडा, ये आ जाएगा। अब इसकी डेरिवेटिव तो इधर देख लें, इधर इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी इसकी, इसमें कोई लेमडा नहीं है तो 0 इसकी डेरिवेटिव आ गई, प्लस लेमडा की 1 आ गई, तो इनटू, चूँकि ये कांस्टेंट उसके लिए तस्वर होगा, डब्ल्यू एल माइनस वी के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाती है, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस वी के, वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ऊपर हमने लिखी हुई है, ये वो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हो गई, 3 डेरिवेटिव्स हो गए। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 5 को 4 पे, लिखें डिवाइड इक्वेशन नंबर 4/5, सो ये जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी बीटा के पावर अल्फा एल पावर बीटा -1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अल्फा के पावर अल्फा अल्फा -1 एल पावर बीटा माइनस अल्फा, यहाँ बीटा -1 नहीं है, अच्छा यहाँ ये चीज़ थोड़ा सी देख लो, यहाँ चूँकि विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव लेते हैं तो सिर्फ क्या आ जाती है, यहाँ पर बीटा आएगा, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एल है तो ये आ गया बीटा, दिस इज इक्वल टू लेमडा वी, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर मेरे पास, लेमडा लेमडा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इधर बीटा बाई अल्फा, के को अगर मैं नीचे ले ऊपर लेके जाए, के को बीटा के पावर अल्फा
के पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 1। इस के को मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया, साइन चेंज हो गया। अल्फ़ा अब एल पावर बीटा है, इस दूसरे को एल पावर बीटा, इसको -1 प्लस 1 ओके इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। ओके तो ये मेरे पास आ गया, इसको मुख्तसर कर लें। सो नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह हो जाएगा कि हम बीटा के पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई अल्फ़ा एल पावर बीटा माइनस बीटा ठीक है प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। ओके सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास रिजल्ट रह जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है, बल्कि इस तरह बीटा के अल्फ़ा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। ओके अच्छा जी, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। क्या आ गई? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दिस मीन दिस इज द स्लोप ऑफ Douglas slope of isoquant, and this is the slope of budget line, isocast line. ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर ये जो हमने लिखा था ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे बीटा बाई अल्फ़ा के बाई एल बराबर होना चाहिए डब्ल्यू बाई, बराबर होगा डब्ल्यू बाई वी के। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फ़ा की कीमत 0.5 है यानी 1/2 है, और बीटा की कीमत 1/2 है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह दिया है 0.5 या 1/2, तो आपने यहाँ पर इसी में से 1/2 लेके आना है, और यहाँ पर आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा, के बाई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? के बाई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। अगर आपके पास कीमतें क्या हो गई? 0.5 होंगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट हमने एल डैश और के डैश, इसको इनपुट डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आउटपुट मैक्सिमाइज करते हैं तो इसको इनपुट डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बीटा यहाँ से इस इक्वेशन से जो भी इक्वेशन 6 है, इससे हमने क्या करना है, इससे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर ठीक है, पहले के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको हमने यहाँ पर पुट कर लेना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 के इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, के इज इक्वल टू, यहाँ सारे इन सब को आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है इस साइड पे। सो डब्ल्यू बाई वी तो यहाँ इस साइड पे है। ठीक है, बीटा बाई अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा बाई बीटा हो गया, इस साइड पे आ गया। ठीक है, और यहाँ एल भी आ गया साथ में। ठीक है, सो ये इसको हमने पुट कर लेना है, पुट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यानी फ्रॉम दिस इक्वेशन
ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन से ये अब मैं इसको पुट कर लें कंस्ट्रेंट में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 सी में पुट कर लें, कंस्ट्रेंट में पुट कर लें। जब कंस्ट्रेंट में पुट कर लेते हैं तो बस कंस्ट्रेंट क्या है, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू एल प्लस वी के की जगह ये पुट करेंगे डब्ल्यू बाई वी अल्फ़ा बाई बीटा, ठीक है। दिस इज एल यहाँ हो गया। तो देखो डब्ल्यू एल यहाँ पर भी है, डब्ल्यू एल यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लें डब्ल्यू एल कॉमन ले लिया एल, तो यहाँ क्या रह गया 1 रह गया, ठीक है। अच्छा वी के साथ कैंसिल हो गया, दिस वी कैंसिल आउट विद वी, ठीक है। सो यहाँ पर रह गया मेरे पास 1 प्लस डब्ल्यू भी कॉमन हो गया, एल भी कॉमन हो गया, तो अल्फ़ा बाई बीटा हो गया। क्या हो गया, अल्फ़ा बाई बीटा। ओके, सो इसको फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज बीटा बाई बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सी। अब देखो c इज इक्वल टू आ गया ना, यहाँ पर क्या है c इज इक्वल टू है, तो अब l को इस साइड पे करेंगे, तो c मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। तो हमने l मालूम करना है, l को एक साइड पे कर लें, तो c बाई डब्ल्यू, बीटा ऊपर चला जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये मेरे पास इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर क्या आ गया, दिस इज इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर आ गया, ठीक है। इसको ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ अगर अल्फ़ा बाई बीटा 0.2 हो तो यहाँ ये 1 आ जाएगा, तो एल स्टेरिक किसके बराबर आ जाएगा, एल स्टेरिक मेरे पास आ जाएगा, अगर 1.2 हो तो सी बाई डब्ल्यू, और ये आ जाएगा 0.5, तो 0.5 से फिर आ जाता है 2, ये आ जाता है 2c डिवाइड बाई डब्ल्यू। दिस इज इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर, अगर 0.5 हो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और ये जनरल इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमने के का फाइंड आउट करना है। सो के यहाँ पर इक्वेशन है बीटा बाई, इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन से एल तो फाइंड आउट करना है, पहले क्या किया था, अब एल फाइंड करना है। तो यहाँ देखो बीटा बाई अल्फ़ा के बाई एल इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी था, तो इससे मैं लिख लूँगा, इससे क्या आ जाएगा, इससे वी की एल की कीमत क्या आ जाएगी, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है, बीटा बाई अल्फ़ा, और यहाँ के आ गया, तो एल ऊपर चला गया, एल डब्ल्यू बाई वी, तो यहाँ पर मेरे पास एल रह गया वी बाई डब्ल्यू, ठीक है, एल अपना वी बाई डब्ल्यू, बीटा के और अल्फ़ा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एल। नाउ पुट दिस इन द कंस्ट्रेंट में पुट कर लो, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसमें लिख लें डब्ल्यू एल प्लस वी के, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल की जगह आ जाएगा वी बाई डब्ल्यू, ठीक है, बीटा बाई अल्फ़ा के, ये मेरे पास एल आ गया प्लस वी के, ओके। अब यहाँ पर डब्ल्यू के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, वी को कॉमन ले लें, वी के कॉमन ले लिया,
जो वी के कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया बीटा बाई अल्फ़ा, यहाँ +1। ओके, अच्छा जी, इसका एंड रिजल्ट कर लेते हैं सी। अब देखो इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं वी के। अब यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा। ठीक है, सो इससे के फाइंड आउट कर लेते हैं, तो से के इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे कर लेते हैं, तो सी बाई वी अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बिल्कुल उसी तरह, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा दोनों जो हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो, तो ये 0.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फिर रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, के स्टैटिक इज इक्वल टू, ये इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल है। ठीक है, सी बाई वी, और ये 0.5 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, और 0.5 से फिर नीचे कर लेंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये के स्टैटिक आ गया। सो दिस इज इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बुक में देख लें, बुक में यहाँ पर देखें इधर बुक में कॉस्ट मिनिमाइजेशन किया गया है। ठीक है, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में जो है यहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइजेशन में यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट हम बनाते हैं, जिसको हमने इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अल्फ़ा के पावर अल्फ़ा एल पावर बीटा को इसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। दिस इज कंडीशन इस तरह हो जाएगी, मिनिमाइज। चलें ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, मिनिमाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है।